हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर सीखने वाले हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के आपके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से आपका यहाँ पर जो है पहला पार्ट है। ठीक है, इसको देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके के वाक्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता है और ती है और ते हैं, यदि ये शब्द आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ वह पढ़ता है, जैसे मैंने आपसे कहा वह पढ़ता है, तो ये आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, इसके लास्ट में क्या आ गया? ता है। तो ये वाक्य आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो आप क्या बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपको एक बात याद रखना है कि इसकी जो आपकी स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट की स्पेलिंग पूछते हैं और बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको इसे याद कर लेना है अभी से। ठीक है, तो जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसकी बात आती है हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? डू और डज। डू और डज क्या होता है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू डज। अब यहाँ पर देखिएगा, ये डू जो आपका होता है, ये हम लगाते हैं बहुवचन कर्ता के साथ और डज लगाते हैं एक वचन के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहले इनको समझिएगा। हो सकता है आप लोगों को ये बातें सही से समझ में ना आ रही हो, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। मैं आपको वाक्य बनाकर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना है। पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक वचन करता है, कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर, तो ही, शी, इट और किसी का भी नाम हो। ही, शी, इट और किसी का नाम हो, उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव की बात यहाँ पर हो रही है कि एक वचन करता होगा तो आप क्या लगाएंगे? एस या ई एस। आप चाहें तो इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और अगर आपका बहुवचन करता है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, ये होते हैं आपके बहुवचन। इनके साथ में क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कब? अफर्मेटिव में। तो ये दोनों बातें होती हैं अफर्मेटिव के लिए। और बाकी अगर हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसमें आपको ये डू डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे मैं आपको भी समझाऊंगा आगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू डज का इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने इसका बेसिक बता दिया है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टेंस की तरफ। ठीक है, सेंटेंस की तरफ, कि सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सभी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, अफर्मेटिव हैं, सिंपल बिल्कुल हैं। तो इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, मतलब कि सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे आप लोग? तो इसमें आप लगाएंगे एस या ई एस। और अगर आपका बहुवचन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो आपको इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, जो आपके वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। इन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डू और डज का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। पहला हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बनाते हैं। क्या लिखा है? राम स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पहचानिएगा कि किस टेंस का है। इसके लास्ट में आ गया ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है? जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, काम करने वाला, राम। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, RAM।
एक एक चीज़ को हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद देखिए, पहले क्या आ गया आपका सब्जेक्ट लिख लिया मैंने। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट, तब आपका बन जाएगा पूरा सेंटेंस। तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर देख लिया राम, तो इसकी इंग्लिश लिख ली। अब क्या करेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जाता है। जाता है आपने समझ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो यहाँ हम लिखेंगे गो। अब आपको समझना ये होगा कि आपका जो आपका सब्जेक्ट है करता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिएगा एक वचन या बहुवचन, तो आपका ये है एक वचन। तो एक वचन के साथ में क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। तो गो है, इसके लास्ट में ओ है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में ई एस लगेगा। क्या हो जाएगा? राम गोज कहाँ जाता है? स्कूल। तो ऑब्जेक्ट लगेगा टू स्कूल। आपका वाक्य जो है ये ट्रांसलेट हो चुका है और आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। आपका सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर, इसलिए हमने इसमें क्या लगा लिया? ई एस लगा लिया। अच्छा दूसरा देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे वाक्य आपके सामने यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, समझिएगा। यहाँ पर लिखा है रश्मि गाना गाती है। अब यहाँ पर देखिए रश्मि को लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि किसी भी नेम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो रश्मि लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ती है लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर गाना की स्पेलिंग क्या होती है? सिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे सिंग। और आपको देखना है कि ये टेंस किस तरीके का है, मतलब कि सिंगुलर है या प्लूरल क्या है। तो रश्मि एक आपका नाम है और नाम होता है एक वचन। तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। तो लगाइएगा, तो इसमें देखिएगा एस आई एन जी एस लगेगा, ठीक है। सिंग्स, इसका नियम होता है कि किसी में ई एस लगता है, किसी में एस लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो रश्मि सिंग्स और क्या गाती है? गाना गाती है। तो लिखेंगे ए सॉन्ग, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला वाक्य देखिएगा इसके बाद में, वह आम खाता है। वह को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही। अब देखिए खाना यहाँ पर आ गया। अब खाता है तो खाना क्या होती है? ईट। तो यहाँ पर लिखेंगे ईट। अब देखिए कर्ता आपका एक वचन है, तो एस या ई एस लगाएंगे। तो क्या लगा लेंगे? ईट्स। और क्या खाता है? आम खाता है ना, तो ही ईट्स ए मैंगो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पर ए क्यों लगा लिया। लगा सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा। रमेश बाजार जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस वाक्य को थोड़ा चेंज कर लूँ, ठीक है, रमेश को हटा दें, ठीक है, और इसकी जगह पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। हम इसको यहाँ पर बहुवचन मान चुके हैं। क्या बना दें? बहुवचन। यहाँ पर हम कर दें हम। देखिएगा थोड़ा चेंज कर दें इसको। क्या मैंने क्या इसको? हम बाजार और जाते हैं। ये आपके सामने मैंने एक वाक्य लिख दिया है। अब इसको बनाइएगा आप लोग। हम बाजार जाते, क्योंकि ये सभी आपके सिंगुलर थे ना, एक वचन करता था। मैंने यहाँ पर आपका थोड़ा चेंज किया है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? हम बाजार जाते हैं। तो हम की क्या लगेगी? वी। अब आपका आ गया बहुवचन। अब इसको कैसे बनाएंगे? क्योंकि बहुत देर से ये बहुवचन वाला बचा हुआ था ना, इसको भी तो हमें सीखना है ना। तो हमने क्या किया? हम कर लिया, तो हो गया वी। जाते हैं, जाना क्या होती है? गो। अब आप बताइएगा इसमें क्या करना है? ई एस लगाएं या रहने दें? कर्ता आपका सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो गो लगेगा, वी गो। और कहाँ बाजार? तो सिर्फ टू मार्केट। तो बस सिंपल है, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं आ रही होगी, आप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कर्ता आपका बहुवचन हो गया। और देखिए रेशमा डांस करती है, इसको लिखेंगे डांस करती है। डांस करना क्या होती है? डांस, DANCE। और एक वचन करता है तो एस आई एस, तो एस लगा लेंगे, ठीक है, डांसेस हो जाएगा। ये तो रही बात अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव को आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, मतलब सिंपल जो आपके होते हैं ना, उनको कैसे चेंज करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर सिंपल जो थोड़े से कठिन होते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इन वाक्यों को भी तो आपको सीखना है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने वाक्य आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। देखिएगा कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे आई। अब देखिए उड़ाता हूँ, यहाँ पर आ गया ता हूँ, ये आपकी है वर्ब। उड़ाना क्या होती है? फ्लाई। क्या करेंगे? हम लिखेंगे आई फ्लाई। क्या उड़ाता हूँ? पतंग।
पतंग क्या होगी? काइट। समझे किस तरीके से, थोड़ा वाक्य अगर बड़ा हो जाए किस तरीके से बनाएंगे। आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। और क्या लिखा है? अपनी छत पर लिखेंगे ऑन, अपनी छत। अब देखिएगा आई के साथ, याद कर लीजिएगा, आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? माई। ठीक है, अपने की इंग्लिश, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आई के साथ अपने की क्या लगेगी? माई। वी के साथ क्या लगेगी? आवर। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगी? इसको याद करेगा, अपने की अंग्रेजी बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, यू के साथ योर। दे के साथ क्या लगेगी? ये नोट करने वाली बातें होती हैं। ठीक है, दियर लगेगी। ही के साथ क्या लगेगी? हिज। और शी के साथ क्या लगेगी? हर। अपने की अंग्रेजी मैंने आपको ये क्या बताया? अपने की अंग्रेजी। आई के साथ अपने की तो माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज और शी के साथ हर। समझ गए आप लोग? अब देखिएगा, आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ, ऑन होने पर, अपनी छत, तो अपने क्या होगी? माई। आई के साथ क्या लगाएंगे? माई। और छत की क्या होगी? रूफ। और क्या लिखा है? हर रोज। हर रोज का मतलब प्रतिदिन, एवरी डे। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से बात को समझ गए होंगे, किस तरीके से मैंने आपको ये वाक्य बना के दिखाया। यहाँ देखिए क्या लिखा है? लड़कियां अपना होमवर्क अच्छे से करती हैं। लड़कियां क्या होगी? देखिएगा, गर्ल्स लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मतलब लड़कियां। और क्या लिखा है? अपना होमवर्क अच्छे से करती हैं। करना क्या होती है? डू। देखिए, डू का मतलब होता है करना, ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर डू लगाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू हमारे यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, डू मतलब करती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अपना काम, अब देखिएगा यहाँ पर आ गया है अपना काम। लड़कियों के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होगी? मैंने आपको यहाँ सबके बारे में बता दिया, लेकिन लड़कियों के बारे में नहीं बताया। तो लड़कियाँ एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। अगर बहुवचन है तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए हम दे वाला जो इस्तेमाल करते हैं वही आपका हो जाएगा, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? दियर का इस्तेमाल करेंगे, THEIR। सही करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, क्या करेंगे? दियर, TH और EIR। गर्ल्स डू दियर होमवर्क, अपना काम करती हैं। अच्छे से क्या लगाएंगे? वेल। ओके, समझ गए आप सभी लोग यहाँ पर? आगे देखिएगा, मैं अर्थशास्त्र की किताबें ऑनलाइन खरीदता हूँ। आई, अब देखिए यहाँ पर है खरीदता हूँ, ताहे आ गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है बताइएगा? बाई। इसमें S या IS नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। तो आई बाई, मैं खरीदता हूँ। क्या खरीदता हूँ? अर्थशास्त्र की किताबें। अर्थशास्त्र की किताबें क्या होगी? जैसे होता मैथ की किताब तो मैथ बुक लिखते हैं यहाँ पर। अर्थशास्त्र की किताब लिखा है, इकोनॉमिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, आई बाई, मैं खरीदता हूँ इकोनॉमिक्स बुक्स, मतलब अर्थशास्त्र की किताबें। ऑनलाइन तो आप लिखेंगे ऑनलाइन। ओके, आगे देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, क्या होगी? स्टार माने होता है तारे, हो जाएगा स्टार्स, ढेर सारे तारे। टिमटिमाते हैं, टिमटिमाना की क्या होती है? ट्विंकल। क्या लिखेंगे? TWINKLE। S नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है। स्टार्स, ट्विंकल मतलब तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, इन द स्काई। आगे देखिएगा, अगला क्या है? वह चाय नहीं पीता है। इसको देखिएगा, निगेटिव आ चुका आपके सामने है। अब देखिए निगेटिव को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, हमें ये भी सीखना यहाँ पर पड़ेगा। वहाँ के क्या लगाएंगे?
ही पीता है और नहीं लगा है। तो देखिए नहीं आ गया ना, तो मैंने आपको बताया था डू डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाएंगे? एक वचनकर्ता के साथ लगाएंगे डू डज नॉट। डज नॉट क्या लगाएंगे? डज नॉट एक वचन के साथ। तो ही डज नॉट। पीना क्या होती है? ड्रिंक। और चाय की क्या होगी? टी। ही डज नॉट ड्रिंक टी। वह चाय नहीं पीता है। वह कपड़े नहीं धोती है। धोती है लगाना, तो क्या लगाएंगे? शी। फिर लगाएंगे डज नॉट। अब देखिए कपड़े धोना क्या होगी? वॉश माने होता है धोना, तो वॉश लिखेंगे। शी डज नॉट वॉश। और कपड़े क्या? क्लॉथ्स। आगे देखिए, पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर नहीं घूमती है। बनाएगा इसको। पृथ्वी है ना, क्या लगाएंगे? द अर्थ। अब देखिए नहीं घूमती है निगेटिव है। डू नॉट या डज नॉट क्या लगाएंगे? एक वचन के साथ डज नॉट। द अर्थ मतलब पृथ्वी, डज नॉट माने नहीं घूमती है। घूमना क्या होगी? घूमने की आप लगा लीजिएगा रिवॉल्व। REVOL। ठीक है, REVOLVE। रिवॉल्व माने होता है घूमना। मूव माने भी होता है। ठीक है, तो द अर्थ मतलब पृथ्वी डज नॉट रिवॉल्व नहीं घूमती है चंद्रमा के चारों ओर, तो अराउंड द मून। वह गाना नहीं गाती है। क्या लगेंगे? शी डज नॉट या डू नॉट? डज नॉट। और क्या लगेंगे? सिंग ए सॉन्ग। लिखा है तुम तेज नहीं भाग सकते हो। यहाँ पर देखिए सकते हो आ गया। अब सकना वाला तो मैंने आपको सिखाया नहीं। सकते हो क्या होगी? सकते होती है कैन और कुड। सकते हो लगाया ना, तो कैन लगाएंगे आप लोग। और सकता था तो कुड, वो तो बाद में बताएंगे आप। कैन का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा, सिंपल है। तुम तेज नहीं भाग सकते हो, लिखेंगे यू। और इसमें डज नहीं लगेगा, कैन लगेगा। ठीक, कैन नॉट। यू कैन नॉट रन। रन माना होता है दौड़ना, भाग सकना। रन और फास्ट, तेज। बन गया। देखिए यू कैन नॉट रन फास्ट। तुम तेज नहीं भाग सकते हो। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंटरोगेटिव आ चुके हैं। इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अगर क्या पहले आ जाए, देखिएगा मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कहाँ जाए? पहले आ जाए, तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले सहायक क्रिया लगानी है। क्या लगाना है? सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पता होगा आपको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य अगर आपका है और उसमें क्या लगा है, सबसे पहले आप सहायक क्रिया लगा लेंगे। कैसे? लिखा है क्या आप मेरा नाम जानते हैं? क्या आप मेरा नाम जानते हैं? तो आपकी बात है, आप मतलब तुम, तो तुम की होती है यू। अब आप समझिएगा, यू के साथ आप क्या लगाएंगे? डू या डज? बहुवचन है तो डू लगाएंगे, तो डू आगे लगेगा आपका। डू यू जानते हो, जानना क्या होती है? नो। डू यू नो? क्या आप जानते हैं मेरा नाम, मतलब माई नेम। बन गया वाक्य। डू यू नो माई नेम? क्या आप मेरा नाम जानते हैं? समझ पा रहे हैं ना आप किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है? ऐसे लिखा है क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? अब फिर से आ गया तुम, और क्या आगे लगा है, तो तुम के लिए क्या की क्या होगी? डू यू। अब यहाँ पर नहीं लगा है ना, तो देखिएगा नहीं वाला वाक्य किस तरीके से बनेगा। नहीं वाले में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, बस सिंपल सा है बिल्कुल। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा। डू यू नॉट नो?
और मुझे भी होगी मी। थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए पढ़ रहा हो, लेकिन समझ में आपके आ रहा होगा। मैंने आपको पहला वाला बताया, उसमें बताया आपको क्या आप मेरा नाम जानते हैं, तो इसमें डू से इसकी स्टार्टिंग हुई, सहायक क्रिया आपकी पहले आएगी। और दूसरे वाले में नहीं लगा है तो सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लगता है। तीसरे में है क्या तुम तेज भाग सकते हो आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सहायक क्रिया आगे आएगी। अब इसमें तो आपका सकते हो क्या होती है, कैन होता है। क्या होता है, कैन। इसमें कैन आपको आगे लगाना पड़ेगा, कैन यू। और भागना क्या होती है, रन। और तेज की फास्ट, तो ये कैन से आप बना लीजिएगा, कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज भाग सकते हो। यहाँ लिखा वह चाय क्यों पीता। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए थोड़ा आ गया है चेंज हो के, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। और कहाँ अगर हो तो क्या लाएंगे आप लोग, वेयर। और कौन तो लाएंगे आप लोग हो। और क्या तो लाएंगे आप लोग वाट। लेकिन ये कहाँ हो, अगर ये बीच में हो, समझिएगा, बीच में हो, क्यों कहाँ कौन क्या, ये बीच में अगर वाक्य के है तो ये आएगा पहले, उसके बाद सहायक क्रिया। नियम देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको सब चीज़ क्लियर की है यहाँ पर, कि अगर सबसे पहले क्या आ जाए तो आपको सहायक क्रिया लगानी है, और अगर बीच में आ जाए ये शब्द क्यों कहाँ कौन क्या, तो आपको सबसे पहले इन शब्दों की इंग्लिश लिखनी है। जैसे यहाँ पर क्यों आ गया, तो पहले तो हम क्यों को लिखेंगे वाई। अब इसके बाद आपको सहायक क्रिया लगानी है। अब देखिए वहाँ है तो वहाँ के लिए क्या लगा सकते हैं आप, डू या डज, तो डज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ है आपका, वाई डज। अब यही लगाइएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो वाई डज ही, अब आगे बढ़िए क्या लिखा है, चाहे क्यों पीता है, वाई डज ही ड्रिंक और टी। और अगला है क्या वह कपड़े नहीं धोती है, इसको कैसे बनाएंगे, डज शी नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डज शी नॉट। और ठीक है, वॉश माने धोती है, और कपड़े क्या होगी, क्लोथ्स। यहाँ तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरीके से यहाँ पर सिखाने का पूरा प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह से हम आपको सारे टेंस कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इंग्लिश में लगेंगी उनको हम यहाँ पर हल कराएंगे, ठीक है। तो आपकी अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।